तुता बनल छाप साई कोला तुता बनल छाप साई कोना के तोरब सीता ऐसन माय तोहर घर में कने छ आ माटी के मूर्ति के कहे छ माय कोना के कर। कबीर मनुष्य ग्रंथ लिखावे छै कबीर मनुष्य दूगो बच्चा आबै छले बौआ गेलै चकरी सहिले हम दोनों में एको गो नहीं अजय सदगुरु की कृपा हो तो सब लोग आ गए। बड़ भीड़ है सब जाती ना बड़ भीड़ बच्चा दो देखिए प्रेम से बोलते सदगुरुदेव की। कबीर मनुष्य शास्त्र में 7टा गुरु के वर्णन है। जे 7टा गुरु में सबसे प्रथम गुरु छथिन पितु और माता। प्रथम गुरु है पितु और माता जो है रजवृद्ध के दाता। माता पिता के कृपा से ये देह बने। हम सब आरती में ज्ञान संध्या कालीन आरती करियो अपना माता पिता के किया जो गुरु इस सृजनहार ओइ सागर के आरती। लेकिन माता पिता के सेवा नहीं भ रही। लेकिन पूजा पाठ करे ले दुर्गा मैया के महंगा महंगा चुनरी चढ़ावे छी। माता पिता के 500 वाला साड़ियों नहीं दे छी और 5000 के चुनरी चढ़ावे। क्या नाम है? तैयो सस्ते है। माता राम का दिन भी तैयो सस्ते। दोसर शब्द में कहलखिन या संत महापुरुष आत्म राम के तू कबू न चिन्ह। सब में वह भगवान छथिन जे हमरा में छै से अपनो में। लेकिन निमुधन खस्सी के बकरी के नाइट के कोबला में पोता के कोबला में जाके कटा दै छथिन।
इहो कोबला कह सकै छथिन हे भगवती माँ हमरा 5टा पोता दे 4टा पोता के देख लेबै एगो के तोरा सामने में हमूरी करवा सेहो कह सकै छै अरे मुंह से कहे के बात छै तो नहीं कह सकै छै लेकिन से नहीं पता निमूद हो खांसी की बिगाड़लक लेकिन जीव हत्या कर छै ओकरो लोग धर्म में रहै छै उतने नहीं हो लोग के में एको रत्ती जगह नहीं छै गर्दन कटा देला ओइ लेहू के ललो के चंदन के लाभ सब धियो पुता के कह देला आ कोल जोड़ के खड़ा छै केना हेतै देखियो तो दोसर शब्द कहलखिन साधु संत के तू दर्शन न कैला आ पाप कटावे खातिर गंगा में नहाय कोना तरवा बहुते गोटे बुझै छथिन जे चलू गंगा में स्नान क लै छी आ पाप कटि जेतै पाप लागि जाइए से हम नहीं बुझै छी आ पाप कटबो करै छै से हम नहीं बुझै कोई आदमी बुझलिए हन हमरा जे पाप लागि गेलै आ फेर पाप कटियो गेलै जखन एकटा विद्यार्थी 5वां में पास करथिन त मास्टर साहब कागज बना के देथिन जे एक नंबर एले या एहि तरह पास कले किया आ हमरा सब गोटे जो गंगा में नहाय ले जाय छै त पाप कटले कि नहीं कटले की भेलै से तो जे गेलिए पाप केना कटते पाप होय छै मन से आ स्नान होय छै देह त दुनू में कते के फर्क छै पाप कटते स्नान अहाँ पाप केनाय बंद क देबै पाप जे को लेन छी से त नहीं कटत लेकिन पाप भेनाय बंद भ जेतै तखन जहाँ संत के संगत में जेबै संत के गुरु के वाणी सुनबै अपना जीवन में उतारबै अहाँ के मन जत तक भटक रहल या मन जे चंचल या स्थिर हेतै अहाँ के पाप दुनिया में दूगो छिट्टा और चाहिए छिट्टा मोटो खाली हो जेतै तो दूगो छिट्टा चाहिए लेंगड़ियों के काट के फेर बिचले के चल लेकिन रोक नहीं सद्गुरु कहलखिन किसी को भी नहीं देना कि लभा मछली खाई के शब्द कतेक सुंदर तिल भर मछली खाई के को तो हीरा करे दान आकाशी करबत ले मरे तो भी लड़का अब माता जी की तरफ से आशीर्वाद में जमा कल की तिल भर मछली खाई के खुद तो हीरा करे दान आकाशी करबत ले मरे आ तो भी नरक निदान इनको तिल भर मछली के मांस जो मुंह में चल गया हेते कतनो हीरा दान करबे आ काशी में जाके करबटिया द के मर जेबे तैयो नरके है जान लिया बचल आ तब कहाँ दिन गाया में पिंड द के उद्धार भ जाय अब ए हो सुंदर प्रवचन सद्गुरु कह रहा या सबके सब सुन रहा क्रिया लेकिन करनी सुनो के लिए चाहे छथिन हुनका स्वामी नहीं सुनो दै छै दुनू प्राणी में झगड़ करऽ लागल सद्गुरु तत्क्षण सत्संग के विराम दे भगवान से कल के सत्संग के विराम दे रहलू या काल पुनः यह जगह सत्संग के आयोजन रहत आइ विराम दियो सत्संग विराम भ जाइए उधर से वो सब आप सत्संग के बाद अब हमरा इहो बहन जी की तरफ से सद्गुरु के दरबार में जमा है
मेरा अपना रोटी पीने जमा दी छथि चंदना बिन साहब आई काटा के देख ली ऐसे हमरा लगा होते कि नहीं प्रेम से बोले सदगुरुदेव की अब सत्संग के बाद कलर ने कहे छथिन कलर बा कहल के जो सत्संग के बाद बुझे छै त हम प्रश्न पूछे छी हमर जवाब द देबा त बुझ जे बुझे तू सत्संग सुन ले या कहै छथिन आई कहां बिकाई छै गई आई करनी है आई हीरा लाल मोतियो ओ नदे हीरा लाल मोतियो नदे अरे का हमारे बिकाई
सरकार सबके आशीर्वाद में दऽ रहलखिन या सरकार के शरण में दै छथिन आ हमरो सबके आशीर्वाद दऽ रहल और सब गोटे के चरणाधीन में साहब करदबा पूछे छथिन आ करोड़नी बता रहलखिन हर एक प्रश्न के जवाब जखन दऽ देलखिन करोड़वा है किया और गुरु माता जी सब आशीर्वादी में जमा करके चलना और यह माता जी सबकी तरफ से जमा ये आशीर्वाद में सब गोटे बुझलियो तोरा बात के हम छौ लेकिन हम मना कर रहलिए हम तोरा जे सत्संग सुनला आज दिन से सुनने के प्रयास नहीं करिए किया जो पता नहीं गेल कि तू सत्संग में गेला या बुझी गजा नीक नहीं कलोरी काल के लगाने के लिए जाना और यह माता जी की तरफ से देखे दे बाबा की बात जब तक तक आबि गेलो सदगुरु कहलखिन करोड़नी कोनो बात एहि रास्ता से जाय छलौ जखन एतऽ एला के बाद ई सुंदर स्थान देख कर इच्छा में किछ देर आराम कर ने अहाँ के कोनो आपत्ति पहुंचे करोड़नी कहलखिन बाबा अपने के दर्शन करऽ के लिए लोग इंतजार करे छै और अपने आबि गेलिए आहा जय जय छै सरकार अर्जी
इच्छा हुई कि अपने के कुछ सेवा के भोजन बनाना, अपने भोजन करियो। सदगुरु कहलखिन करो देह हमारी तत्व गुण न्यारा आम जलना हिम करब हे करो हमरा अन्न जल के आवश्यकता नहीं होइए, हम नहीं पाबै छी। करो निकल के न बाबा संसार में सब के छोड़ के चल गए। सदगुरु कहल के खास काम है आज ये कही दो या अपना पापा के या हमरा भाई के सजनिया हमारी आज गौर वाला एक गो लेकिन काम जे हम करते रहबे तो हम जाए पता चल जेते। क्यों व्यक्ति जो दूध के व्यापारी करे लागे त कोनो जुड़ जाए छै। लेकिन एकटा सदगुरु साहब कबीर के जे मार्ग छै जे निराला पंथ कहल गेलै है। आज करोड़नी बारंबार कहै छै कि सदगुरु कहलखिन मानव वाला नहीं है, लेकिन करोड़ नहीं अहाँ भोजन कराबऽ चाहे छी कहलखिन हां सर कहलखिन ठीक है। अहाँ अपना सिरकी में से दाल चावल या सब्जी के जे सामग्री छै भोजन के नेने आओ। करोड़नी कहलखिन अहाँ जन्ना पाबी अपने से बना के चाहे हमर बनेला लेकिन पाबऽ आइन के दिल के सामग्री भोजन के। करोड़नी अपना सिरकी में जाय छै सदगुरु महारानी लक्ष्मी के बजल भगवान विष्णु के अर्धांग धनी धनराज जी महाराज के भजन में लिखने छे मेरे सदगुरु को दासी है सरस्वती हो अरे लक्ष्मी महारानी दूरे है
धन धन हो कबीर गुरु पूरे हैं धन धन हो ब्रह्मा विष्णु शिव गन्ना वाला हो हाँ ठीक है। सदगुरु कहलखिन करोदनी दूर केला कहलखिन करोदनी ई लो जाओ आ पहले अपना पति के भोजन करा आ ओकर बाद अहाँ भोजन करबे। भोजन किनका करबे पहले अपना पति देव के कहलखिन सरकार वह करबे। करोदनी सिरकी में जखने गेलखिन तखने काल में करोदवा आबि गेलखिन कहलखिन भोजन बनेला कहलखिन की बनेबो बनल है आबि मिल गेलै त बनबै के कोन आवश्यकता। सदगुरु वाला प्रसाद त पूरा सिरकी में गमागम कर कहलखिन गए आ बड नीक मोहक रहो गमई के रहलो या की बात। कहलखिन वह साधु बाबा जे साधु बाबा के सत्संग सुनने रहिए करोदवा कहलखिन फेर बाबा जी चल लेबे त फेर तू बाबा जी के बात सुनने हबे। कहलखिन स्वामी आई कुछ सुनलिए में आई प्रसाद देलखिन या करोदवा कहलखिन प्रसाद हम नहीं खेबो हम केकरो झूठा नहीं खाई छी। आ बाबा कौन जाते हैं कौन जाते हैं करोदनी कहलखिन स्वामी भगवान राम भगवान छलखिन माता सबरी जाते मुसरनी लेकिन हुनकर झूठा पेड़ भगवान खेलखिन। करोदवा सब तक हमरा आगू बढ़ो नहीं देखे देखिए बेसी बात करके बात तो ठीक छले कहलखिन जखन भगवान खेलखिन तो संत के प्रसाद हमरा की होय छै भागे होता है। आब यहो माता जी के तरफ से जमा ये साहब इहो देखी पहले करोदवा भोजन केलखिन या बाद में करोदनी उस सदगुरु वाला प्रसाद मुंह में लेलखिन आ जकरा तक गेले ठीक के ना चल गेले जखन प्रसाद खोलखिन तुरंत आनंदमय विचार तुरंत बदल गए। करोदनी से कहल कि गए बाबा छथिन की चल गेले कनी हम उनका देखिए खुलकर प्रसाद बाप रे बाप बड़ सुंदर छले। हम सब छोट रहिए ना तो बेल में खीर पूरी दो जाए के व्यक्ति अरसिया परसिया एगो पूरी या ओइ पर एते खीर पहले दे ओके दो जे जाए तो एक कमरा माता जी नहीं दे छै हमरा से हमरा छलखिन हुनका सबके दो दे लेकिन जीत को दे दो दे से खीर बड़ नीक लागे। आ जे दिन के घर में खीर बन जाए ओइ दिन के तीत लागे नीके नहीं लागे क्या तो दिन के बहुते भेट जाए छै देखे देखे आज कल में बरियाती जो लोग सब जाए छथिन त रसगुल्ला के सोह के भोजन करे छै। रसगुल्ला के सोह के मतलब रस गारि के आ कतो प्रसाद में जो एगो रसगुल्ला मिल गेले
तो रस निकाले के जरूरी नहीं है सोचे मुंह बोल कि एक गो भेट छै अब बहुते भेट के तो केना नीक लागै रस के गाय गाय के आहा अब प्रसाद तो छले कम में लेकिन छले तो चिकन कल की करी बाबा के देखबे तक सतगुरु आराम के सेवा कर क्या तो सरकार के जो प्रसाद के चिकन छे तो सेवा करबे हम बड़ प्रसन्न छी किछ मांग लिया अब करोनी से कहा सतगुरु कुछ मांग लिया अब करोनी सोचलखिन की मांगा कल की सरकार हम अपने से यह मांगे छी जे ई छोट जाति में जे हम जन्म लेलौ से जब हो जाए सतगुरु का पास रख लो कलोनी कहलखिन सरकार का और वचन दिया जे हमारे स्वामी जे करलवा छथिन हो शरीर के त्याग करे तो नमहर घर में जाके जन्म ले और ओई जन्म में हमरा पति ये है हेबाक चाहिए दोसर नहीं गोस्वामी बाबा कहलखिन नहीं तोरा तखन पारी पारवा है जखन सतगुरु छथिन सहाय सतगुरु छथिन सहाय तखन पर साहे
नाम से जानल जाय छै किनका कृपा से सद्गुरु के कृपा से इंद्रमती बालिक भेलखिन श्याना भेलखिन या आयना सहेली सबके संग फुलवारी जाय छै फूल तोड़ल शंकर भगवान के पूजा करना एक सलाह इस समाज में एहि ढंग से छै जे माता बहिन पुरुष सब शंकर भगवान के पूजा में लग जाय छै। अब महीना तक तो सावन में जरूर सोमवारी में आई कल में तो नवका जनरेशन में शिव चर्चा तो सब चर्चा के फूल कर खर्चा में बर्चा करियो शिव चर्चा करे छथिन हमरा कोनो टिप्पणी टिप्पणी नहीं है बढ़िया है अरे किनको निंदा जे करता किनको से झगड़ करता से तो बढ़िया है शिव गुरु शिव बढ़िया लेकिन सिस्टम गड़बड़ सब चीज चल रहले यार मीठ मांस द रहला है आ कंगन पहन लेलखिन ओहो दहिना हाथ में माताजी सब में बामा हाथ ले बना और लागल छथिन जागर महादेव जगा आई कल में भने याद नहीं से पिछला बात में तो पिछला बात याद रहते तो नहीं सकता बहुत बात आवश्यक है आई कल में तो तुरंत सुनै छथिन आ सेहो बिसरि जाय छथिन तो अगला बात केना याद रहत आज सदगुरु पूरा वृत्तांत महारानी इंद्रमती के बतेलखिन इंद्रमती जखन सुनलखिन याददाश्त भेलै वास्तविक अब फूल तोड़े ले जे कहने छलखिन सहेली सबके करके सहेली से फूल लाओ जिनका पूजा करे ले जे कुछ एते भेट गेला त आप सद्गुरु के शरण पर फूल अर्पण क के कह के सरकार शंकर भगवान के पूजा करे छी और अपने के शब्द सुनला के बाद हम जानना चाहे छी ये फायदा गोस्वामी बाबा रामचरित मानस में लिखिए बिना गुरु भवनिधि तरई न कोई अजो बिरंची शंकर स्वाम कबीर भजन माला में भजन है हो भाई गुरु नहीं आई सतारा
लेकिन हम लोगों के जीवन में इतना भ्रांति भरा हुआ है, जो भ्रांति होने के कारण हम और आप अपने आप में बदलाव नहीं ला पाते। हमारा जीवन ये संसार में मनुष्य के द्वारा जितने भी देवी देवता हो, तीर्थ व्रत हो, मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारा हो, यह सब मनुष्य के द्वारा ही मन मस्तिष्क से कल्पना किया गया है। और इसी कल्पना में फंस के हम और आप अपने आप को भक्ति भाव, सत्संग, भजन से वंचित हो जाते हैं और मूल तत्व का ज्ञान नहीं हो पाता है। और मनुष्य का जो मूल विचार है उससे हम लोग वंचित होकर के पानी पत्थर पहाड़ में ही अपने आप को फंसा करके समझते हैं, जो इसी से हमारा कल्याण हो जाएगा, इसी से मनुष्य जीवन का सुधार हो जाएगा। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। मनुष्य जीवन में सुधार तभी संभव है जब आप अपने आप को सत्संग में जाकर के, सत्संग अपने गिरवी आश्रम में प्रतिदिन करेंगे, तब हो सकता है आप में थोड़ा सा परिवर्तन होगा। जब आप करेंगे सत्संग, तो अगर सत्संग किए बिना अगर आप चाहें जो हमारे अंदर ज्ञान हो जाए, हमारे परिवार में सुधार हो जाए और हम भक्ति भाव को अपने आप के अंदर उतार लें, ये संभव नहीं है। बिना सत्संग में गए हुए, बिना साधु का संगत किए हुए आपके अंदर भक्ति उत्पन्न नहीं हो सकता है। और जब तक भक्ति नहीं होगा तब तक आप के अंदर प्रेम नहीं हो सकता है, आपके अंदर एकता भाईचारा नहीं हो सकता है, आपके अंदर समता प्रेम नहीं हो सकता है। तो हम लोगों को सबसे पहले प्रेम जरूरी है, और प्रेम तभी संभव है जब हम एक दूसरे को समझने का प्रयास करें। आज हम लोग देखते हैं ज्ञान के मद में हो, धन के मद में लोग, विद्या के मद में हो, जमीन जाल के मद में हो, एक दूसरे को हम लोग समझना नहीं चाहते हैं। जो हमसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है, हमसे बड़ा कोई धनवान नहीं है, हमसे बड़ा कोई बलवान नहीं है, हमसे बड़ा कोई ज्ञानवान नहीं है, एक दूसरे को हम लोग कमजोर करने के चक्कर में, एक दूसरे को लाचार बनाने के चक्कर में और एक दूसरे को नीचे दिखाने के चक्कर में लगे हुए रहते हैं, जिससे हमारे समाज का दुर्भाग्य है। और हमारे समाज में जो है लोग ना जाने आज कितने घर के अंदर जमीनी विवाद है, कितने घर के अंदर फौजदारी विवाद है, उन्हें कोर्ट का चक्कर काटना पड़ता है। न जाने बहुत सारे पारिवारिक सामाजिक उलझन को लेकर के हम और आप अपने आप को उलझ चुके हैं। हमारा जीवन उलझन में ही बीत रहा है। इससे बचने के लिए हमें अपने आप में यह विचार करना होगा, जो हमारा उलझन रूपी जीवन जो है यह किस काम का। क्योंकि जितना भी आप उलझते जाएंगे, एक दिन सबको यह संसार से जाना है। तो हमें प्रयास रहे उलझन से मुक्त होकर के, विवाद से मुक्त होकर के, जितना हम अपने आप को सरलता रूपी जीवन जिएंगे, ईमानदारी पूर्वक जिएंगे, तो आप में वृद्धि होगा। अगर आप ईमानदारी का जीवन नहीं जीवन यापन करेंगे, छल प्रपंच का जीवन यापन करेंगे, तो आप समझ लीजिए आपके मन में यही चलता रह जाएगा। सारा जीवन आप छल प्रपंच, लूट खसोट, किसी को सताना, किसी को दुख देना, किसी को दर्द देना,
यही आपका पूरा जीवन, यही आपका उद्देश्य रह जाएगा। और जो महापुरुष और जो संत अपने को कल्याण चाहता है, वह किसी को दुख न देता होगा, अपने अंतर्मुखी होकर के सबों के प्रति दया का भाव, श्रद्धा का भाव, प्रेम का भाव, एकता का भाव रखे और एकता के भाव में रहे। समझ लीजिए वह व्यक्ति कल्याण अपने आप को कर सकता है और अपने जीवन को अच्छा बना सकता है। इसीलिए हमें विचार करने की जरूरत है, क्योंकि मनुष्य ही विचार कर सकता है। अन्य खानियों में, अन्य प्राणियों में आप जो है विचार नहीं पा सकते हैं, क्योंकि मनुष्य के अलावा जितने भी पशु पक्षी हैं, यह सब आपको शरीर के अंदर ही जीता है, उसके अंदर मन नहीं होता है, शरीर में ही वह कार्य करता है। मन हम लोगों के अंदर है, विपरीत दिशा में चल जाए तो हम लोग ना जाने हमारा अगर गुस्सा आ जाए मन के अंदर, वह गुस्सा किसी के ऊपर हम झंझट कर दे, किसी से हम अपने आप को उलझ जाए तो उसमें हमें हानि होगी। तो हमें मन को यह हमेशा प्रयास रहे जो वैसे जगह पे लगाना है, वैसे विचार को अपनाना है जिससे किसी को हम दुख ना हो, किसी को हानि ना हो, और हमेशा प्रयास रहे जो हम समतामूलक विचार रखें। जिस तरह हम लोग सत्संग में अभी उपस्थित हैं, हमारा और आपका शरीर एक जगह बैठा हुआ है, लेकिन विचार हमारा और आपका एक नहीं है, हमारा रहन सहन एक नहीं है, हमारा जीवन जीने का तरीका एक नहीं है। तो सिर्फ हमें सत्संग में एक रूपता दिखाने से नहीं होगा। जो कबीर साहब का सिद्धांत है उसे समाज में लागू करने की जरूरत है, अपने परिवार में लागू करने की जरूरत है, और अपने आप की रहनी वृत्ति में उतारने की जरूरत है। तब हम और आप कबीरपंथी हो सकते हैं। आज हम लोग देखते हैं अन्य मत पंथ के लोग कबीर पंथ से दूर है, देवी देवता, लेकिन हम कबीरपंथी भी अपने रास्ते पे खड़ा नहीं है। भाव में पढ़ करके अपने मूल ज्ञान को भी हम लोग भूल जाते हैं। जो संत गुरुजनों के द्वारा हमें यह उपदेश दिया जाता है, जो कबीर जेदी आत्मा तेते सालीग्राम, बोलन हारा पूजिए पाहन सो क्या काम। मनुष्य जीवन में जितना आत्मा है, जितना मन है, मन के अनुकूल लोग सालीग्राम अपने अपने मन के अनुकूल निर्माण किए हैं। वह सालीग्राम के चक्कर में हम लोग पर करके जो सत्य पूजा है उस पूजा को हम नहीं कर पाते हैं। तो वास्तविक पूजा है आत्मा की पूजा। जो माता पिता हमें जन्म दिया, वह माता पिता भी जो है सेवा के बिना, भोजन के बिना, वस्त्र के बिना, सुंदर शब्द सुनने को तरस रही है। जो माता पिता ने आपको जन्म दिया, तो आप विचार करके देखें, जीव आत्मा अगर दुखी है तो पत्थर पहाड़ के आगे आपको नमन करने से, फूल माला चढ़ाने से, मेवा मिष्ठान चढ़ाने से आपका कल्याण होने वाला नहीं है। आपका कल्याण तभी होगा जब आप आत्मा को पुकार सुन ले, आत्मा के दुख दर्द को समझ ले, भूखे को भोजन दे, प्यासे को पानी दे, तो आप समझ ले भक्ति आप कर रहे हैं, आपका कल्याण निश्चित संभव है। लेकिन हम लोग ऐसा कर नहीं पाते हैं। तमाम काल्पनिक बनावटी में हम लोग फंसे हुए हैं, जिससे हम असलियत से दूर हैं और नकली के पीछे हम लोग भाग रहे हैं। तो आपको कोई अगर अपने आप में मनुष्य के गुण से ही मनुष्य को जाना जाता है, तो आपके अंदर अगर गुण है तो
तो समझ लीजिए आप उस गुण का सदुपयोग करें और अपने अंदर आत्मा में चिंतन करें, मंथन करें, विचार करें, जिससे आपके मन की भ्रांति मिट जाए, आपके द्वारा आपकी परिवार का भ्रांति मिट जाए, तब हमारा कुछ बदलाव हो सकता है। सत्संग आज गली गली में, शहर शहर में, गांव गांव में, जिला जिला में सत्संग की कमी नहीं, सत्संग करने वाले की भी कमी नहीं है, भजन उपदेश करने वाले की भी कमी नहीं है। संत गुरुजन भी एक से एक बड़े बड़े विद्वान इस संसार में हैं। फिर भी हम लोग अगर सत्य को मान ले, सत्य राह पर चलना शुरू कर दे, तो आज हम लोग देखते हैं जगह जगह पे पहले के समय में लोग अपने दरवाजे को खुला रखते थे, लेकिन आज इतना सत्संग होने के बावजूद भी किसी व्यक्ति के पर दरवाजा आज नहीं है। सबके घर में पूरा जितना उसको सेफ कर दो, बाउंड्री कर दो, ग्रिल गेट लगा दो। हम लोग इसके चक्कर में पड़ करके जो ज्ञान हम लोगों को लेना चाहिए वह ज्ञान को नहीं ले पाते हैं। जब तक हम समाज के प्रति माता है तो आपके हृदय आत्मा में है, आपके हृदय आराध्य मंदिर में है, ये बाहरी मंदिर में नहीं है, आपके मन रूपी मंदिर में है। तो मन रूपी मंदिर में अगर अच्छे विचार, अच्छे संस्कार, अच्छे स्वभाव, अच्छे रहन सहन अगर आप भरेंगे तो आपका मन ही मंदिर है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये बाहरी मंदिर को सफाई रखते हैं, इसके अंदर टाइल, मार्बल, बहुत सारे सुख सुविधा मिलता है, लेकिन आपके मन मंदिर में क्या भरा हुआ है, आप अपने मन मंदिर में क्या देते हैं, ये आप विचार करके देखिए। हम मन मंदिर में क्या देते हैं, गांजा, भांग, शराब, नाना प्रकार के दुर्व्यसन को हम अपने मन रूपी मंदिर में रखते हैं। तो इससे हमारा कल्याण नहीं होगा। हमारा कल्याण तब होगा और सरजू पासवान गाय गाय हाँ, बाना वाली माता राम अपने आइयो, अम्मापट्टी वाली माता राम, हांसी वाली माता राम, खेलपुरा वाली माता राम, गाय घाट वाली माता राम, सब गोटे अपने सबके हम बाज रहे हैं। अपने अबियो कहे छथिन साहेब अपने आगे में बैठल जाइए माता जी के बगल में। सावित्री देवी माता राम अपनो अबियो, उसरी वाली माता राम अपनो अबियो, समरपुरा वाली माता राम अपनो अबियो, बाना देवी माता राम अपनो अबियो, चकवा वाली माता राम, चकवा नया कपड़ा उसी तरह जो हमें नहीं पहना, नया कपड़ा हम नहीं पहने। अरे कुर्ता उर्ता सिए छो सब खूब लगे रहे, हम नया बहुत कम, हमें खाली धोती और लंबा। ये नए लोग अलग साइड में रहते हैं। अबियो हम सब मंगल गान शुरू करें, अपने सब गोटे अबियो जी, तो इन्हें हमें भोला साहब के उठ के अपने खोज के आने हो तो बेन दिक्कत हो जाए, इस बार हमें आबि जाइए। पहले कपड़ा बटाइए दियो, पहले कपड़ा बटन एक। हाँ, माता राम सबके नाम ले लिए, फिर हम लड़ रहे सब गोटे के संग। कपड़ा पहले बंटवा दो। सत्योदास, बाना वाली, रामकृष्ण, अम्मापट्टी वाली माता राम, जगदीश दास, हांसी वाली माता राम, गौरी पासवान, खेलपुरा वाली माता राम, सरजू पासवान, गाय घाट वाली माता राम, सावित्री देवी माता राम, घी कुमार, चकवा वाली माता राम, अपने सब अभी हम 3-4 अपने सब बेटा करियो साहब। और मम्मी पापा को बांटने देना।
अच्छा ला कोई नहीं भैया कोई बाकी है तो नाम बुलवा दो ना। कोई बाकी है नाम तो नाम बुलवा दो ना। अरे जे नाम इतना नहीं है वह नाम लेके फायदा है ना, सबके नाम के ले लेते देख ले नहीं मैं। सत्तोदास बाना वाली माता राम, रामकिशोर अमापति वाली माता राम, जगदीश दास हंसी वाली माता राम, गौरी पासवान खैरपुरा वाली माता राम, संजू पासवान गायघाट वाली माता राम, सावित्री देवी माता राम, ही कुमार उसरी वाली माता राम, शंकर दास के माँ समझपुरा वाली माता राम, गांगो राम की पत्नी बाना वाली माता राम, योगेंद्र दास चकरा वाली माता। बहन बाइक से अच्छा चलो ठीक अभी और हमारे अगुआ साहब सबके सब छथिन, हाथ उठाइयो तो अपने अगुआ साहब सब भेले हम उठा लिए साहब के दे छथिन अरे बाजू वाला के देते सामने नहीं दी यो साहब गोरो आ रहे हैं तो गोरा रखने कोई नहीं भी गेलो हां कोई बाकी हो मैं हां बाकी हो अगुआ साहब सब बाकी हो यह वाला जेल से है मैं सुना जे रह गेले से बाकी बात जो तो नाम लिखल हो यहाँ पे बैठल हो नाम देख लो सामने से सीधा कर बैठ सब ने यार 3 गोटा है बस बैठ जाओ इस लेडीज के बीच में
खाली हमारे अगुआ साहब के बता दियो। नहीं कोई बात रखो नहीं।
साहब को सबके बीच में पतियो ना आने कर पे बैठ जाओ कहीं खा जा अयो साहब और नहीं रखू ने और नहीं रखू ना तार को बर्तन कर प्रसाद वितरण करियो ना कौन होता सो पापा फोन है ना पीछे है ना हाँ वीडियो पापा ने दिया होगा इसको वीडियो बनाने के लिए पता है